हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज फ्रिज की सफाई करते हैं। तो क्या आपका भी फ्रिज गंदा हो रहा है? मेरा फ्रिज तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। फ्रिज में जब हम कुछ खाने पीने का सामान रखते हैं ना, तो वो थोड़ा थोड़ा गिरते गिरते और हाथ लगते लगते गंदा हो जाता है। तो जब गंदा हो जाता है तो कोई बात नहीं, फिर उसकी हम सफाई कर लेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है मेरा फ्रिज। फ्रिज बंद पड़ा पड़ा भी गंदा हो जाता है और हाथ लगने से भी गंदा हो जाता है। जहाँ जहाँ हाथ लगता है तो, और घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं एक एक करके इसमें से सारा सामान निकाल लूँगी। फ्रिज में से सारा सामान निकाल लूँगी और फिर जितने भी उसमें स्टैंड लगे हुए हैं उनको निकाल लूँगी। इस तरह से फ्रिज में जितने भी स्टैंड लगे होते हैं ना, वो आसानी से इजीली निकल जाते हैं बाहर। तो एक एक करके आराम आराम से सारा सामान निकाल के और स्टैंड भी बाहर निकाल लेना है। देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है ना। दूध वगैरह हम लोग रख देते हैं या कुछ कटोरी में बचा वचा भी रख देते हैं, तो उसके वजह से फ्रिज धीरे धीरे गंदा होता चला जाता है। ये देख सकते हैं आप, कुछ न कुछ गिर गिर के फ्रिज गंदा हो गया है, खराब हो रहा है। तो हम इसी तरह से छोड़ देंगे तो फ्रिज में हमारा बदबू भी आ जाएगा और देखने में तो गंदा लगेगा ही। तो साफ सफाई के हिसाब से भी फ्रिज को नीट एंड क्लीन बिल्कुल अच्छे से सफाई करनी है। तो हम स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ करने के बाद हम फ्रिज की अच्छी से सफाई करेंगे। पहले जितना सारा का सारा स्टैंड बाहर निकाल देना है पूरा, इस तरह से। ये देखिए कितना गंदा हो रहा है। तो मैं तो अपनी फ्रिज की सफाई इसी तरह से करती हूँ फ्रेंड्स। और होली आ रही है तो होली के उपलक्ष्य में भी साफ़ सफाई ज़रूरी है। फ्रिज में वैसे भी अब बहुत सारा सामान रखाने वाला है। होली में बहुत सारे पुआ पकवान बनते हैं, बहुत सारा चीज़ बनता है तो फ्रिज में रखाता है। तो फ्रिज भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक कॉटन का सूती कपड़ा, सूखा सूती कपड़ा लेके पहले अच्छे से झाड़ लूँगी। जो भी डस्ट वगैरह होगा, कचरा वगैरह होगा, उसको मैं पहले सूखे कपड़े से इस तरह से झाड़ लूँगी। ये देखिए इतना कचरा निकला। अच्छे से झाड़ने के बाद, बिल्कुल अच्छे से झाड़ने के बाद पुराना स्क्रॉच ब्राइट लेना है फ्रेंड्स, नया नहीं। जो पुराना स्क्रॉच हो चुका है मुलायम, उसमें नॉर्मल जो हम बर्तन साफ़ करते हैं, बर्तन बार, भीम बार, उसी से मैं पूरा इसको साफ़ करूँगी। एक हाथ में मैंने सूती गीला कपड़ा लिया है और एक हाथ से मैं स्क्रॉच कर रही हूँ। स्क्रॉच करती जा रही हूँ एक हाथ से और दूसरे हाथ से उसको पोंछते भी जा रही हूँ। स्क्रॉच पूरा करके बिल्कुल एकदम से छोड़ना नहीं है। मैं एक तरफ स्क्रॉच करते जा रही हूँ और दूसरी हाथ से उसको पोंछते भी जा रही हूँ, ताकि साबुन जो लगा हुआ है वो फ्रिज में सूख न जाए। सूखेगा तो फिर वो भी दाग पकड़ लेगा। तो एक हाथ से स्क्रॉच करते जाना है और दूसरी हाथ से कपड़े से उसको पोंछते जाना है, इस तरह से। आप देख सकते हैं। उसको मैं नल में आराम से उसको अच्छे से धो देना है, उस कपड़े को। और उस कपड़े को धो धो के अच्छे से उसको निचोड़ के पूरा फ्रिज को पोंछना है, इस तरह से। पूरा फ्रिज को मैं इस तरह से पोंछ लूँगी। पहले स्क्रब कर दिया, फिर उसको गीले कपड़े से पूरा पोंछ दिया, इस तरह से। देख सकते हो आप, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है फ्रेंड्स।
बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा ट्रिक, और बिल्कुल आपका जो फ्रिज है एकदम नया हो जाएगा, साफ सुथरा। पुराना जो फ्रिज है वो भी एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा फ्रेंड्स। और फिर इस तरह से जितने भी स्टैंड हैं फ्रिज में, जितने भी स्टैंड लगे रहते हैं उनको भी अच्छे से स्क्रबर से साफ करना है ना। विम बार लेके स्क्रबर से अच्छे से पूरा उसको रगड़ रगड़ के साफ करना है। बस ध्यान रखिए कि जो स्क्रॉच ब्राइट है ना वो पुराना होना चाहिए, नया नहीं। नया से स्क्रैच आ जाएगा बर्तनों में या फ्रिज में भी स्क्रैच आ जाएगा, इसलिए हमें पुराना स्क्रॉच ब्राइट लेना है जो सॉफ्ट हो चुका होता है। तो उससे हम पूरा जितना भी इसका बर्तन है, फ्रिज का स्टैंड है, उसको अच्छे से हम साफ कर लेते हैं सभी को। इस तरह देखिए, मैं बाथरूम में ले जाके सबको अच्छे से साबुन लगा के और पानी से अच्छे से धो लूँगी। जितना भी बर्तन है सबको अच्छे से एकदम धो लेना है। धोने के बाद अगर आपको दिखे कहीं गंदगी तो फिर से उसमें साबुन लगा के और फिर से धो लीजिए। अब हम इनको एक सूखा तौलिया लेके सबको पोंछ देंगे। इस तरह से एक सूखा कपड़ा लेना है और जितने भी स्टैंड हैं सबको अच्छे से पोंछ लेना है। बिल्कुल सुखा के रखेंगे फ्रिज के अंदर। और फ्रिज के अंदर भी एक और सूखा कपड़ा लेके पूरा उसको अंदर से पूरा पोंछ लेना है। इस तरह से देखिए, एक सूखा कपड़ा मैंने लिया है और अंदर से भी सबको अच्छे से मैं पोंछ लूँगी ताकि अंदर से भी पूरा सूख जाए। और जितना स्टैंड है उनको भी सूखा कपड़ा से अच्छे से पोंछ लेना है। इस तरह से देखिए। और उसके बाद फिर फ्रिज को आप ऑन कर लीजिए। अच्छे से सुखा लेने के बाद फ्रिज को आप ऑन कर लीजिए। इस तरह से देखिए, मैं बिल्कुल अच्छे से पूरा फ्रिज पोंछ रही हूँ। थोड़ा मेहनत लगता है फ्रेंड्स, लेकिन जब साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल हमारा फ्रिज एकदम नए जैसा चमकदार बन जाता है। आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो गया हमारा फ्रिज, एकदम नए जैसा। हाइजीन के हिसाब से भी हम सभी को अपना फ्रिज साफ करना चाहिए। फ्रिज के अंदर खाने पीने की चीज़ें रखी जाती हैं, तो हमारा फ्रिज जब साफ़ सुथरा रहेगा तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल हाइजीन। गंदगी जहाँ रहेगा तो वहाँ फिर कीटाणु पनपेंगे ही। और खाने पीने की जगह को अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए सभी को। और इधर मैं सब साफ सफाई में लगी हूँ। और ये देखिए, मेरे घर में जो मेहमान हैं, जो नए सदस्य हैं, वो क्या कर रहे हैं। ये देखिए, मेरे घर का नया सदस्य है ये 15-20 दिन हुआ है इसको लाए हुए घर में। और ये इस तरह से घुल मिल गया है हम लोगों के साथ। ये देखिए, पूरा ऊपर ऊपर घूम रहा है, सोफ़ा पे भी घूम रहा है। एक सोफ़ा पे है और एक नीचे कमरे में है, वो देखिए। और दोनों मिलके खूब उधम मचा रखे हैं। ये देखिए दोनों कैसे खेल रहे हैं।
और ये देखिए गोभी का जो पत्ता होता है वो दोनों मिलके खा रहे हैं और मैं इधर सफाई में लगी हूँ। सभी को अच्छे से मैं पोंछ रही हूँ और ये इनको देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं काम भी कर रही हूँ और मेरा एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। उनको देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और ये देखिए मेरा फ्रिज बिल्कुल सूख गया है और जब फ्रिज मेरा सूख गया है तो जितने भी इसमें स्टैंड हैं अब उनको अच्छे से उसमें सेट कर देना है। जितना भी फ्रिज का जो स्टैंड है जैसे जैसे लगा हुआ था उसी तरह से इसमें आप सेट कर लीजिए इस तरह से। ये देखिए सबको आप सेट कर लीजिए जैसे लगा हुआ था पहले। आराम आराम से करिए, कहीं ये अगर हाथ से नीचे गिर गया तो वो टूट भी सकता है, इसलिए बहुत आराम से ध्यान से सबको सेट करिए। और हो गया। और फाइनली अब पूरा मैं ऊपर से भी अच्छे से सूखा कपड़ा से इसको अच्छा से पोंछ दूंगी। कॉलीन हो तो कॉलीन आप डाल के ऊपर का जो लेयर है कॉलीन से हल्का उससे आप पोंछ लीजिए। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।